पहले आपकी मुलाकात कराता हूँ। हमारे साथ इस चर्चा में श्री पंकज मित्तल होंगे, सीईओ, और साथ ही साथ श्री कुणाल मलानी साहब, सीएफओ। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहला सवाल मैं इनफैक्ट कुणाल आपसे पूछूंगा। ये जो मैं इन नंबर्स में एक देख रहा था, मार्जिन्स आपकी ट्रेजेक्टरी रही करीब करीब 8.7% की। कंसिडरिंग ऑल कॉस्ट प्रेशर्स, ऑल फैक्टर्स, आपने करीब 8.8 की ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करा। मैं आपका अगले 1-2 क्वार्टर्स के मार्जिन्स का आउटलुक चाहूंगा। मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, मोर और लेस ये, या फिर कुछ सरेंडर होंगे मार्जिन्स इसमें से? इस क्वार्टर करीब 3% वॉल्यूम ग्रोथ थी पैसेंजर व्हीकल में। हमारा टॉप लाइन 8.5% से ग्रो किया है। अगर अपने लेवरेज को देखें, लेवरेज हमारा 1.1x है। और हमने इस क्वार्टर, जो हमारा सबसे पीक वर्किंग कैपिटल रहता है, उसके बावजूद हमारा लेवरेज वहाँ का वहीं है एट 1.1। ओवरऑल नेट डेट भी मोटा मोटी वहीं है, सिर्फ 200-300 करोड़ से ही बढ़ा है। तो ओवरऑल ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड क्वार्टर था, जहां हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हमने क्वार्टर वन में लिया था जब टैरिफ आया था, उसके सब इनिशिएटिव्स हमारे अब कुछ हद तक एग्जीक्यूट हुए हैं। हमने ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स का भी अनाउंसमेंट किया था अप्रैल में, जब हमने बोला था कि करीब 50 मिलियन यूरो का हम कॉस्ट ब्लॉक को टारगेट करेंगे टू रिड्यूस इन दिस ईयर। उसके हमने कॉस्ट भी ले लिए हैं कई हद तक इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में। उसकी बेनिफिट्स अब हमें दिखाई देने लगी है, और ये क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर में और भी दिखेगा। एंड इसलिए क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर इससे भी बेहतर होना चाहिए, एंड हेंस ओवरऑल H2 इससे H1 से भी बेहतर होना चाहिए। तो ये हमारा कंटिन्यूस एंडेवर का ही असर है, एंड लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम ऑल आवर टीम्स टू गेट टू वेयर इट इज राइट नाउ। ओके, ठीक है। अच्छा, पंकज जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि एग्जैक्टली आपका जो इस वक्त यूटिलाइजेशन रेट है वो क्या है, और फर्दर अगर आप देखें अगले क्वार्टर्स में जो आपकी कैपेसिटी एडिशन होनी है, फुली कितनी कैपेसिटी, और बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आप कितनी कैपेसिटी और ऐड कर चुके होंगे? जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस हैं वो वर्ल्ड वाइड एट डिफरेंट लेवल्स हैं। आप अगर इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस हैं, बिकॉज मार्केट हैज ग्रोन वेरी वेल। इसके अलावा जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन्हीं में हम लोगों की मेजर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो इस साल हमने 6,000 करोड़ ±10% का केपेक्स का इंडिकेशन दिया था, जिसमें से करीब 2,650 करोड़ के करीब हम लोग ऑलरेडी H1 में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और हमें लगता है कि हम लोग 6,000+ करोड़ टोटल इस साल के अंदर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। 2 ग्रीनफील्ड प्लांट्स हमारे ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं, जिसके अंदर में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्लांट, जो प्लांट 2 हमने बनाया था, वो ऑपरेशनलाइज हुआ है। एक वायरिंग से रिलेटेड प्लांट हुआ है। इसके अलावा 10 और ग्रीनफील्ड साइट्स हैं, और अगर हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो मेजरली भारत के अंदर में है, पोलैंड में है, यूएई के अंदर में है, और मोरक्को के अंदर में है। तो ये सारे हमारे इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में ही हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, विच जो कि हमें काफी अच्छा रिजल्ट्स देंगे। ओके पंकज जी, एक प्रश्न का उत्तर आपसे मैं संक्षेप में चाहूँगा। विभिन्न लोकेशंस पे और जोग्राफिकल एरियाज़ में और मार्केट्स में इस वक्त डिमांड कंडीशन कैसी है? क्योंकि अभी भी ये टैरिफ वॉर जो है वो चरम पे है। कुछ देशों के टैरिफ्स बहुत हाई हैं, उसमें से भारत एक है। कुछ के कुछ रेशनलाइज हुए हैं जो यूएस ने लगाए हैं। थोड़ा सा जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से जो डिमांड एनवायरनमेंट है उसको समझाइए। डिमांड आउटलुक को अगर हम देखते हैं तो आने वाले समय में, शॉर्ट टर्म में, अगर हम बहुत शॉर्ट टर्म में ना बात करें तो अगले 6 महीने में देखें तो डिमांड आउटलुक इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस दूर हुए हैं। जो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं वो भी थोड़े दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में सभी लोग अपनी अपनी सप्लाई चेन के ऊपर और फोकस करेंगे और उनको और सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज फॉर श्योर कि उस डायरेक्शन के अंदर में काम और होगा। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, और कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इन नंबर से बातचीत करने के लिए और कुछ आगे के आउटलुक शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। निफ्टी एक